यहाँ पर एलजी साहब खुद आए और एलजी साहब के आने के बाद वो खुद जायजा लेगा। ये कहना है कि हमें रिहैबिलिटेट किया जाए और रिहैबिलिटेशन का प्रोग्राम बहुत जल्द मंजर आम में लाया करके सरकारी सतह पर जो कोशिशें होनी चाहिए थी वो नहीं होती हैं कर सकती। ये हाँ कुछ ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो सपोर्ट करती हैं। जैसे हमने हमेशा देखा अपने चिनाब वैली में अबाबीर, चाहे कुछ भी हो, किसी हादसा हो, एक्सीडेंट हो या इस तरह बाढ़ आए कहीं पर, अबाबीर। अब हर घर में, हर जगह, हर इंसान अबाबीर अबाबीर अबाबीर। सरकारें किस लिए हम चुनते हैं? ये सवालिया निशान बहुत पहले से खड़ा हो रहा है यहाँ पर कि आखिर सरकारें क्या कर रही हैं। जमहूरी हकूक़ हमसे छीने गए हैं। आज जिस जमहूरियत का डंडोरा नेशनल और इंटरनेशनल सतह पर पीटा जा रहा है, उसी जमहूरियत का कत्ल आप देखेंगे। मीडिया वाले आप हैं, आप दिखाते जाइएगा। देखो कहाँ सड़क घोड़े पर है, कोई कहीं पर है। तो मुझे लगता है कि घोड़े पर आने की क्या जरूरत है, गधे पे भी कभी आओ। आप लोगों को दिमाग नहीं है, लोगों के हालात जो हैं कभी देखो जरा इन लोगों के हालात क्या है। पहाड़ों में रहने वाले, सड़क तो दो कम से कम इनको। सड़क से महरूम है, बिजली से महरूम है, टेलीकम्युनिकेशन, आप वहाँ जाएंगे, आप वहाँ नहीं टेलीकम्युनिकेशन पाएंगे। तो इन्फॉर्मेशन जो है बेसिक राइट है इस वक्त का, उससे भी हमें महरूम रखा। उसकी बात है कि गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक हमें कोई ऐसी देखभाल नहीं की। केदारनाथ उधर उत्तराखंड में जो सैलाब आया था, मैंने खुद देखा था अपनी आंखों से कि वहाँ पे हेलीकॉप्टर्स लगे थे, जहाज लगे थे, उनको रेस्क्यू करने के लिए उनको लगे थे। लेकिन यहाँ पर तो गाड़ी भी नहीं मुहैया है, हमारे पास पहले रोड नहीं है, तो गाड़ी कहाँ से आएगी? तो जहाज नहीं है, कुछ नहीं है, कांधों पे उठा के यहाँ पे 3 दिन लगते हैं हॉस्पिटलाइज करने के लिए उनको। रास्ते में कितनी तकलीफें उठानी पड़ती हैं। ज़्यादा इतनी डिमांडें हमारी नहीं है, हमारी एक ही डिमांड है कि हमें यहाँ से पूरी तौर से शिफ्ट किया जाए, कहीं हमें रहने के लिए जगह दी जाए और हमें पूरी तरह रिहेबिलिटेट किया जाए। एरिया क्या आबादी लगन कि आबादी लिहाजा 2010 मज तो गो वाकत गई दर्ज अत पे जनाब पे रोजाव कह थोड़ा बहुत जमीन रोदिया मगर जानी नुकसान गया ना कह कर बर्दाश्त क्या सताव कर गवर्नमेंटन कर सह बर्दाश्त मगर आज नाकाज कथा बोल्डरन तल कत नेरन लाश गेंद बिल पहले भी यहाँ आग लगने की वजह से हमारे मकान जो है वो खाकसर हुए। हमने तब भी बर्दाश्त किया था, इंतजामिया ने तब नहीं हमने हमारे साथ वादे किए थे कि आपको यहाँ से रिहेबिलिटेट किया जाएगा, लेकिन नहीं किया। आज इनका कहना है कि आज जो नुकसान हुआ है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। हमारे प्यारे, हमारे लगते जिगर, हमारे लोग हमसे जो है वो जुदा हो गए हैं, हमारे रिहायशी मकानात तबाह हो गए हैं। हमें जो टेंट दिए जा रहे हैं बतौर रिलीफ, वो टेंट लगाने के लिए हमारे पास जगह नहीं है। कहाँ लगाएंगे टेंट? यहाँ जिस तरफ से भी हम नज़र दौड़ाएंगे सिर्फ बोल्डर्स हैं, सिर्फ तबाही मची हुई है। सिर्फ तूफान की वजह से जो बड़े बड़े बोल्डर्स आए हैं, डबरिस है, मिट्टी है, छोटे छोटे पत्थर हैं, यहाँ कहीं पे भी टेंट लगाने की जो है वो कोई जगह नहीं है। जो टेंट यहाँ के मकामी लोगों को रिलीफ के तौर पर जो है वो दिया गया। मतलब लड़के लड़की मे साल अत पे गई बे गाम वात गई तम बंद तम वस तक द्राम कह तम लाश दिन हम गवर्नमेंटन बोजान बाकी ना कह बेल सह कर लक शुर तो खोदान तव से नेर ना कहाँ लाश ना तव से क्या। इन्होंने कश्मीरी में जो है वो अपना दर्द बयान किया। इनका कहना है कि यहाँ पे जो रेस्क्यू भी हुआ है उस रेस्क्यू में मकामी लोगों के अलावा सिर्फ और सिर्फ यहाँ के SHO जो हैं विक्रम जी, उन्होंने जो है वो मेहनत की है। इन लोगों ने उनकी खूब तारीफ की। इसमें इनका कहना है कि SSP किश्तवाड़ शफकत हुसैन ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की हमारे साथ, बिल्कुल वो कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे, खुद उन्होंने रेस्क्यू में काम किया। लेकिन अब जो रेस्क्यू हो रहा है जिसमें NDRF SDRF वगैरह रेस्क्यू कर रहे हैं, इनके पास जो इक्विपमेंट्स हैं वो इक्विपमेंट्स जो है मेरा गाड़ी मुझे नहीं लगता आगे जाएगी। अल्लाह अकबर। बुरहान भाई, अल्लाह अकबर। अंदर रहोगे तो बेहतर है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर, ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्लल्लाह निअमल मौला व निअमल नसीर, या अल्लाह।
लगता है आपको वहाँ जाने में? हमको हम निकलते हैं सुबह 4 बजे हाँ, तो 11 बजे वहाँ पहुँचते हैं 11 बजे सुबह के 4 बजे से शाम के या दिन के? दिन के 11 बजे। अच्छा, ये सामान आप इस वक्त कहाँ चलाया आपने? हाँ, उधर हौजड़ नाला। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि वहाँ के जो हालात देखे हमने, हम खुद वहाँ का जायज़ा लेकर आ रहे हैं। अभी वहाँ हालात बद से बदतर हैं। इंतज़ामिया की तरफ से लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन जो इमदाद पहुँचनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं मिली। और लोगों का वहाँ पर ये कहना है कि यहाँ पर एलजी साहब खुद आए और एलजी साहब के आने के बाद वो खुद जायज़ा लें और ऑन द स्पॉट जो है रिक्रूटमेंट करें लोगों नौजवानों की। हर घर से वो चाहते हैं कि एक मुलाजिम हो, परमानेंट मुलाजिम हो। एसपीओ वो नहीं चाहते हैं बनना, वो चाहते हैं कि अगर भर्ती करनी है तो फिर कांस्टेबल की भर्ती हो, क्योंकि एक एसपीओ की सैलरी लिमिटेड है, वो जाती है 6,000 महीने का। तो महीने में अगर 6,000 वो कमाएंगे तो उससे उनका घर नहीं उठ सकता। इसलिए वो कहते हैं कि नहीं, हमें एसपीओ नहीं कांस्टेबल की भर्ती कराई जाए यहाँ पर। दूसरी अहम जो चीज़ है, वहाँ रहने की जगह अब नहीं रही। पहले वो रहे, जैसे भी रहे, नाला तब भी आ रहा था लेकिन इस हालत में नहीं आता था कभी। लेकिन आज जिस तरह का रूप उसने दिखाया, उससे साफ जाहिर होता है कि वहाँ पर अब रहने की जगह नहीं है वो। और लोगों का ये कहना है कि हमें रिहैबिलिटेट किया जाए और रिहैबिलिटेशन का प्रोग्राम बहुत जल्द मंजर-ए-आम पे लाया जाए। और दूसरी बात जो है, डेड बॉडीज़ अभी तक जो नहीं मिल रही हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आप को मशीनरी का इस्तेमाल करना होगा वहाँ पर, और मशीनरी वहाँ इस्तेमाल इस तरह से हो नहीं पाएगी क्योंकि वहाँ पर सड़क नहीं है। आज ये चीज़ें जो देख रहे हैं वहाँ पर, लोगों के हालात, ख़ास करके सरकारी सतह पर जो कोशिशें होनी चाहिए कि वो नहीं होती हैं। ये हमारे जम्मू कश्मीर के हालात हैं और यही बदकिस्मती है, यही गुहार हम बार बार लगा रहे हैं कि आखिर कब बदलेंगे हमारे हालात। मैं डीडीसी मेंबर हूँ, चुन कर आया हूँ, मुझे भी सरकार ने मतलब पावर्स नहीं दिए, तो फिर अगर इसी तरह यहाँ के भी डीडीसी मेंबर हैं, अगर उन्हीं को पावर्स दिए होते, वो आज खुद मौके पर जाकर जायज़ा लेकर शायद लोगों को कुछ मुआवजा या कुछ इस तरह की इमदाद दे देते। लेकिन
BDC चेयरपर्सन हो, DDC मेंबर्स हों, सरपंचेस और पंचेस हों, उनके हाथ में भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो वो इस वक्त लोगों की मदद कर सकें। हाँ, कुछ ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो सपोर्ट करती हैं। जैसे हमने हमेशा देखा अपने चिनाब वैली में अबाबील, चाहे कुछ भी हो, किसी हादसा हो, एक्सीडेंट हो या इस तरह बाढ़ आए कहीं पर, अबाबील। अब हर घर में, हर जगह, हर इंसान अबाबील अबाबील अबाबील। सरकारें किस लिए हम चुनते हैं? ये सवालिया निशान बहुत पहले से खड़ा हो रहा है यहाँ पर कि आखिर सरकारें क्या करती है। सरकार की तरफ से जो भी आता है, चाहे ड्यूकॉम साहब आए, DC साहब आए, चाहे कोई और साहब आए, बस वो लिख कर ले रहे हैं कि हमने ये करना, वो करना, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन बाद में पुरसाने हाल नहीं होता। आज सरकार की तवज्जो यहाँ पर होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में इस तरह का हादसा आज से पहले कभी नहीं हुआ जो आज यहाँ पर दशचंद के हौंजर गाँव में हुआ है। और आज अगर नरेंद्र मोदी साहब भी कहते हैं कि हम मॉनिटर कर रहे हैं वहाँ की सिचुएशन को, तो LG इंतज़ामिया की तरफ से क्या मॉनिटर हो रहा है? न कोई मुशीर यहाँ पर पहुँचा, न LG साहब खुद यहाँ पर पहुँचे। नवाब नहीं है वो यहाँ के मतलब LG है वो। अगर बादशाह का दौर होता तो मान लेते कि बादशाह को प्रजा की कोई फिक्र नहीं, लेकिन जमहूरी दौर में तो ये चीज़ें होती हैं। जमहूरियत में तो जो भी मतलब सरकर्दा लोग होते हैं, जो भी सरकार के लोग होते हैं, उनको सरकार में उनको लोगों की फ़िक्र करनी होती है। लेकिन टसे मस नहीं हो रहा। जिस दिन यह हादसा हुआ उस दिन LG साहब कहीं इनाग्रेशन पे थे किसी इंस्टीट्यूशन के, वो बाद में भी हो सकती थी वो इनाग्रेशन, अगर पहले उन्होंने यहाँ तशरीफ़ लाया होता तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन उस दिन उन्होंने कहा कि चलो मौसमी हालात ख़राब हैं, इनका वैसे भी जहाज़ अगर आया तो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। खैर, हम उसका भी इंतज़ार करें। वहाँ पर हेलीपैड एक है, वहाँ पर क्यों नहीं पहुँचे? हेलीपैड पे अगर आपका जहाज़ लैंड कर सकता था, SDM साहब वहाँ पर थे, SSP साहब किश्तवाड़ वहाँ पर थे, और SDPO मड़वा वहाँ पर थे। जाते आप वहाँ पर, हेलीपैड बिल्कुल फिट था। आज मौसम ठीक है, आज आ सकते थे। आज अगर नहीं आए तो कल आए कम से कम, लेकिन ना आना ये किसी बात का हल नहीं है। पब्लिक की तरफ से वहाँ मुझे यही लगा कि डिमांड यही है कि LG साहब खुद आए और ऑन द स्पॉट वो देखें, बिना किसी कंडीशन के, सिर्फ ये देखें कि इस हौंजर गाँव के जो लोग हैं उनकी रिक्रूटमेंट होगी, कांस्टेबल की भर्ती होगी या फिर कोई और परमानेंट जॉब होगी। और दूसरा जो है ऑन द स्पॉट वो ऐलान करें कि इनका रिहेबिलिटेशन होगा, तभी जाकर ये लोग अगली एक नया सफ़र इस ज़िंदगी का। ज़फ़रुल्लाह साहब, जैसे कि आपने देखा कि मीलों का सफ़र यहाँ पैदल तय करना पड़ा, काफ़ी मुश्किलात का सामना जो है लोगों को यहाँ आने जाने में, इंतज़ामिया को भी आने जाने में हुआ। आखिर इस इलाके को क्यों इग्नोर किया गया? जमहूरी हकूक़ हमसे छीने गए हैं। आज जिस जमहूरियत का डंडोरा नेशनल और इंटरनेशनल सतह पर पीटा जा रहा है, उसी जमहूरियत का कत्ल आप देखेंगे। मीडिया वाले आप हैं, आप दिखाते जाइएगा कि कहाँ सड़क है, कहाँ नहीं है। सड़क इस वक्त बेसिक राइट है, और राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ में आप अगर देखेंगे वहाँ पर राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ आर्टिकल 21 में है, और उसमें ये भी है कि आपके पास अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ और अच्छी सड़क होनी चाहिए। अच्छी सड़क तो दूर की बात, यहाँ सड़क ही नहीं है। और चाहे कोई भी ऑर्गेनाइज, हमें इस वक्त चाहे सरकार तो वैसे भी कोई सपोर्ट नहीं करती है लोगों की, अगर NGO सपोर्ट करती, उन्हें भी दिक्कत आती है सपोर्ट करने में लोगों को। अभी देखिए अबाबील आती है, कोई और NGO भी अगर आती है यहाँ पर, उनको भी यही दिक्कत आती है कि वो सामान पहुँचाने में दिक्कत आती है, किराया ज़्यादा लगता है, पैसा ज़्यादा खर्च होता है। या ड्यूकॉम सब खुद आए, आप देखेंगे कि वो आपने देखा होगा कोई घोड़े पर है, कोई कहीं पर है, तो मुझे लगता है कि घोड़े पर आने की क्या ज़रूरत है, गधे पे भी कभी आओ। आप लोगों को दिमाग नहीं है, लोगों के हालात जो हैं कभी देखो ज़रा, इन लोगों के हालात क्या हैं। पहाड़ियों में रहने वाले, सड़क तो दो कम से कम इनको, सड़क से महरूम है, बिजली से महरूम है, टेलीकम्युनिकेशन, आप वहाँ जाएंगे, आप वहाँ नहीं टेलीकम्युनिकेशन पाएंगे। तो इन्फॉर्मेशन जो है बेसिक राइट है इस वक्त का, उससे भी हमें महरूम रखा गया। तो सरकारें क्या कर रही हैं? एक तरफ से कहा जाता है नया जम्मू कश्मीर, दूसरी तरफ से नया जम्मू कश्मीर। आप देख रहे हैं क्या हालात है, नया जम्मू कश्मीर बनाकर इन्होंने क्या किया। तो ये सारे हालात जो हैं, आप मीडिया पर्सन हैं, आप खुद लोगों से मिले, उनसे पूछे उनके हालात क्या है, उनके घर जो आज उजड़े क्या हो सकता है उनका, वो खुद आपको अपनी ज़ुबानी सुनाएंगे। जी सर, ये डेड बॉडी या ज़ख्मी है? बीमार है। बीमार है? अच्छा अच्छा, बस से बढ़िया।
گزار ہیں میڈیا پرسنز کے جو یہاں پر آئے ہیں. یہاں پر جو سانحہ ہوا ہے یہ یہاں پر لوکل آدمی بیٹھے ہوئے ہیں جن کے اہل خانہ، جن کے اپنے لختی جگر جن کو کھو چکے ہیں، انہوں نے اپنی زبان سے بیان کیا ہے. یہاں پر یہ اپنی پوری جائیداد، پوری زمین کھو چکے ہیں اور یہ ایک ایسا گلیشیئر بن گیا اب جہاں پر انسانی زندگی بسنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. تو یہاں پر ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے کم سے کم ایل جی انتظامیہ کی طرف سے کوئی بڑا آفیسر آ جائے، کوئی ایڈوائزر آ جائے یا ایل جی صاحب خود آ جائے جس کے سامنے یہاں پر یہ لوگ گڑ گڑا کر اپنی فریاد سنائیں اور جو سننے والا ہو، جو ان کے مشکلات کا ازالہ کرنے والا ہو، تب ہی جا کے ان کی مشکلاتوں کا حل نکل سکتا ہے. یہاں پر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے یہاں سے کہیں اچھی جگہ پر، اور ریہیبلیٹیشن جو پروسیجر ہے اس کو فالو کر کے ان کو ساری جو چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، جو ساری سہولیات ریہیبلیٹیشن پروگرام میں آ جاتی ہیں وہ ان کو مہیا ہونی چاہیے. اور جن کے گھروں سے جو اپنے لختی جگروں کو کھو چکے ہیں، یا کوئی بندہ اپنا ایک بیٹا تھا اس کا وہ کھو چکا ہے، یا کوئی ماں باپ جو اپنے بچے کھو چکے ہیں یا ماں باپ کھو چکے ہیں، یہاں پر پورا کوہرام مچا ہوا، پورے علاقے میں دہشت پھیلی ہوئی ہے. جہاں جو ہی بادل برستے ہیں یہاں بالکل گھبراہٹ ہوتی ہے، یہاں پر بیٹھنے کا کوئی امکان نہیں لگتا ہے. پورا وہم ہو جاتا ہے کہ بھائی ابھی اور کہیں نہ کہیں سے فلڈ آ جائے اور جو بچے کچے لوگ ہیں ان کو بھی بہا کر لے جائے گا. یہاں پر ہماری پورے ان لوکلوں کی یہاں پر یا ہم سب کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ یہاں پر ریہیبلیٹیشن پروگرام شروع کیا جائے، جلد سے جلد ریہیبلیٹیٹ کیا جائے ان کو، اور کم سے کم جن گھروں کے جو امواتیں ہوئی ہیں، جن گھروں میں امواتیں ہوئی ہیں، ان گھروں میں کم سے کم ایک نہ ایک ملازم لگایا جائے. وہ بھی کسی بغیر مثال پرمننٹ ملازم لگایا جائے انکنڈیشنل ایس آر او کے تحت. جن کو پوری زمین جائیداد چلی گئی ہے ان کے گھروں کی طرف بھی دیکھا جائے. ان کو بھی روزی روٹی کا سوال ہے، وہ کہاں سے کھائیں، کہاں سے کمائیں. ان کے گھروں میں بھی کوئی نہ کوئی ملازم لگایا جائے. تو یہی ہماری درخواست ہے گورنمنٹ. السلام علیکم. پہلے تو ہم میڈیا پرسن کے بہت ہی شکر گزار ہیں کہ جو کہ اتنا پیدل سفر کر کے یہاں ہمارے اس بچھڑے ہوئے اور پسماندہ علاقے میں آئے ہیں. ان کا ہم بہت ہی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں جو کہ ہماری فریاد سننے کے لیے یہاں پر پہنچے ہیں. جیسا کہ آپ نے پہلے بھی سنا ہے، نیوز میں اپڈیٹس جاتی رہی ہے کہ کیسے یہاں پہ اتنا بڑا یہ سانحہ ہوا ہے، جو پہلی بار مطلب میرے حساب سے پورے ڈسٹرکٹ میں، پورے اسٹیٹ میں پہلی بار اتنا بڑا سانحہ پیش آیا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے ابھی تک ہمیں کوئی ایسی دیکھ بھال نہیں کی جا رہی ہے. جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال یا کہ اس سے پچھلے سال کیدارناتھ اتراکھنڈ میں جو سیلاب آیا تھا، میں نے خود دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے کہ وہاں پہ ہیلی کاپٹرز لگے تھے، جہاز لگے تھے ان کو ریسکیو کرنے کے لیے. ان کی جو انجرڈ تھے تو ان کو وہاں سے شفٹ کرنے کے لیے جہاز لگے تھے. لیکن یہاں پر تو گاڑی بھی نہیں مہیا ہے، ہمارے پاس پہلے روڈ نہیں ہے تو گاڑی کہاں سے آئے گی. تو جہاز نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کاندھوں پہ اٹھا کے یہاں پہ 3 دن لگتے ہیں ہاسپٹلائز کرنے کے لیے. ان کو راستے میں کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں وہی لوگ جانتے ہیں جنہوں نے یہاں پہ یہ ظلم اور یہ ستم جھیلا ہے. تو باقی ہم گورنمنٹ سے آپ کے مادھیم سے یہی بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہماری جو ڈیمانڈس ہیں، ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ ایل جی صاحب خود یہاں پر آئے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ ابھی یہاں یہ جو سانحہ ہوا ہے، یہ جو ہمارے جو بچے کچے لوگ ہیں، جو چھوٹے بچے بچ گئے ہیں یہاں اس طوفان سے، وہ بالکل ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، رات کو رہ نہیں پا رہے. ابھی بارش سٹارٹ ہو رہی ہے پھر سے، تو جیسے ہی بارش آتی ہے ویسے ہی یہ پانی کا بہاؤ پھر سے زیادہ آتا ہے اور ہم خوف کے مارے، ڈر کے مارے باہر بارش میں کھڑے پریشان ہو رہے ہیں. اب بڑے آدمی تو بارش میں کھڑے رہ سکتے ہیں یا کہیں سر چھپا سکتے ہیں، لیکن چھوٹے بچے جو ہیں ہمارے وہ بالکل سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے ہیں کہ ہمیں یہ ڈر لگے کہیں وہ ہارٹ اٹیک آ کر مر نہ جائیں، کہیں وہ بوڑھے ہمارے باقی مر نہ جائیں. انتظامیہ سے آپ کی تو انتظامیہ سے یہ اپیل ہے کہ وہ یہاں پہ آ کر ایل جی صاحب خود یہاں پہ آ کر ہمیں دیکھ لیں، ہماری جو ڈیمانڈس ہیں ان کو سنیں
ज़्यादा इतनी डिमांडें हमारी नहीं है, हमारी एक ही डिमांड है कि हमें यहाँ से फौरी तौर से शिफ्ट किया जाए, कहीं हमें रहने के लिए जगह दी जाए और हमें पूरी तरह रिहेबिलिटेट किया जाए। अस्सलाम वालेकुम व आदाब। आप देख रहे हैं द चिनाब टाइम्स और मैं हूं बाबर फारूक। हम इस वक्त ज़िला किश्तवाड़ के दक्षिण इलाके के हौंजर गांव में मौजूद हैं, जहां कुछ दिन पहले बादल फटने की वजह से तूफ़ानी सूरत हाल पैदा हुई, जिसकी वजह से यहां काफ़ी रिहायशी मकानात और उसके साथ साथ काफ़ी सारे लोग जो हैं उनकी डेथ हो गई। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो अभी भी मिसिंग हैं, जिनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी भी जारी है, जिसमें मुख्तलिफ़ टीमें जो हैं वो काम कर रही हैं। हमारे साथ यहाँ के मकामी 2 लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ जो है वो सूरत हाल है। सर, आपका नाम? मोहम्मद जब्बार। मैं आपको बता दूं कि ये जो मेरे साथ 2 शख्स अभी मौजूद हैं, ये कश्मीरी में बात करेंगे और कश्मीरी में जो है वो इनके साथ क्या कुछ हुआ हो और क्या कुछ अभी सूरत हाल के उसके बारे में जो है वो इंतज़ामिया तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अंकल जी, क्या नाम तो? मोहम्मद जब्बार। ये हादसा पेश आओ तम बाद ये निश आए मुख्तलिफ टीमों बचाव कार्रवाई खतर, जख्मियन साड़ने खतर, यम रहित गई तमन साड़ने खतर, क्या तुम चाहान यथ बारस मज वन? ना जनाब, बदकिस्मी मुकाम यो कि तुम वो पान सान वन जरूरत कह मे यो लगन कि नी कहें हिंदुस्तान मं कह एडमिनिस्ट्रेशन कह एडमिनिस्ट्रेशन कह हुकूमत ना कुन खातस मं ना अगर कुन जाए ना कह हुकूमत कह मुल्क कुन मुल्कस मं तो मे यो लगन कि तुम वो पान वो तुम एरिया क्या यह आबादी आबादी लगन कि ये आबादी, लिहाजा 2010 मं गो यो वाक़ात गई दजियत अत पे जनाब पे कह रोजाव कह थोड़ा बहुत ज़मीन रोदिया मगर जानी नुकसान गया ना कह कराव बर्दाश्त क्या सताव कराव गवर्नमेंटन कराव सह बर्दाश्त मगर आज नाकाबिल बर्दाश्त 2 दोहन सिर्फ इंतजार पत वो गवर्नमेंट पाने चल इंसान किन हैवान तुम वो जनाब ये वन टेंट लगो यह वो तुम यह मकान यह लकड़ वो तुम पान यह मकान यमिस नफरस कुन जाए बनची जाए यह मे बोय यह खड़ यह बोड़ बरदर मे मकान तथ सह तैयार पेनस वो तल खत्म तुम वो पान सुबह वो तुम पान कि बहुत आबस निकास कर कम अज़ कम गवर्नमेंटन यूथान इंतजाम कर आबस मामूली वत कड़ित कि मकान सा गिरोमुत और चलो यह बचित हपर रेड जोन सा रेड जोनस मज तुम नीरो सा नबर अगर रेड जोन तो अस कत जाए रोजो ना तुम वनु यन रोज हेको रोज पे तुम वन रिलीफ या बे कह लाशन सह नामुमकिन कथा इन बोल्डरन तल कत नेरन लाश गंत बिल कत नेर सोन 2 दोहन इंतजार अगर गवर्नर साहब पान करान योतान तकलीफ तो इंतजारस में अगर न करान तो बेमो ये दरियावस मज गो नो कौन फरियादस क्या अगर फरियादस गो तेल गि कह मुल्क तेल गि कह हुकूमत पत सो ना कहीं ना। इनका कहना है कि हमने बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान हुआ है। इन्होंने कहा कि पहले भी यहाँ आग लगने की वजह से हमारे मकान जो है वो खाकसर हुए, हमने तब भी बर्दाश्त किया था। इंतज़ामिया ने तब नहीं हमने हमारे साथ वादे किए थे कि आपको यहाँ से रिहेबिलिटेट किया जाएगा, लेकिन नहीं किया। आज इनका कहना है कि आज जो नुकसान हुआ है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। हमारे प्यारे, हमारे लगते जिगर, हमारे लोग हमसे जो है वो जुदा हो गए हैं, हमारे रिहायशी मकानात तबाह हो गए हैं। हमें जो टेंट दिए जा रहे हैं बतौर रिलीफ, वो टेंट लगाने के लिए हमारे पास जगह नहीं है। कहाँ लगाएंगे टेंट? यहाँ जिस तरफ से भी हम नज़र दौड़ाएंगे सिर्फ बोल्डर्स हैं, सिर्फ तबाही मची हुई है। सिर्फ तूफ़ान की वजह से जो बड़े बड़े बोल्डर्स आए हैं, डेब्रिस है, मिट्टी है, छोटे छोटे पत्थर हैं, यहाँ कहीं पे भी टेंट लगाने की जो है वो कोई जगह नहीं है। जो टेंट यहाँ के मकामी लोगों को रिलीफ के तौर पे जो है वो दिया गया है। साथ साथ में इनका कहना ये भी है कि हमारी बदकिस्मती है कि हमारे पास हमारे लिए रोड नहीं है, हमें मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है। रोड होता तो ये बड़े बड़े बोल्डर्स को, इस डेब्रिस को हटाने के लिए मशीनें आ जाती। हो सकता है मशीनों से इस डेब्रिस को, बड़े बड़े बोल्डर्स को हटाया जाता और हमारे जो लगते जिगर जो हमने खोए हैं वो हमें कहीं मिलते, कम से कम जनाजा ही नसीब होता, कम से कम आखिरी रसूमात नसीब होती। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे पास तो रोड भी नहीं है। हम अरसे दराज से मांग करते रहे कि हमारे लिए रोड हो, हमारे लिए सड़क हो, हमारे लिए मोबाइल कनेक्टिविटी हो। अगर इनका कहना है कि अगर मोबाइल कनेक्टिविटी होती, बादल फटते ही हम किसी को इन्फॉर्म कर सकते थे कि हमारे साथ ऐसा हादसा हुआ है और लोग रेस्क्यू के लिए दौड़ पड़ते, लेकिन हमारे पास ऐसा भी जो है वो कोई फैसिलिटी जो है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ये कुछ और कहना चाहते हैं?
دویم چیز کیا سٲنۍ عرض یِہوٚے اکھ تُلِن سون کٔرِن کُنہِ جایہِ پایہِ أسۍ ییٚتہِ ہٮ۪کو نہٕ بِہِتھ نہ حظ تُہۍ وٕچھِو پانہٕ وٕچھِو تُہۍ اگر کانٛہہ ایریا چھُ اَسہِ نِش بَچان گورمٮ۪نٛٹ یِیَن تَوَے چھِ أسۍ کَران اِنتظار اگر گورمٮ۪نٛٹ صٲب یِوان چھُ یا پَنُن مِشیٖرٕے سوزان چھُ سُہ وٕچھان سُہ کَرن پانہٕ جایزٕ سُہ ہایہِ اَسہِ کُس جایہِ بَچنٲوۍ دوٚیِم چیٖز کیٛاہ حظ کوٚرُکھ اَسہِ سَتاو وٕنۍکٮ۪س یِوان گڑا چھِ ییٚتہِ اَتھٕ لاگان گڑاو بیٚیِس جایہِ یِم چھِ پوسٹ گریجویٹ چھِ لڑکہٕ پٔرمٕتۍ لیکھمٕتۍ چھِ لڑکہٕ یِم چھِ مےٚ چھُ خوٗن پٔسیٖن پَنُن کیٛاہ حظ گوٚو مےٚ اَسہِ اوس مال مویشی پٮ۪ٹھ دورو مدار مےٚ چھِ بَچہِ پَرنٲومٕتۍ مکانہٕ بنومُت مکانَس ژھٕنِو بلاے مگر بَچہِ چھِ پَرنٲومٕتۍ ؤنِو حظ 5,000 ساسَن پٮ۪ٹھ گژھِ ہا مےٚ مکان کُنہِ تیار 5,000 ساسَن پٮ۪ٹھ گژھِ ہا تٔمِس بَچَس پَنٕنۍ روزی روٹی تیار پَتہٕ چھُس بہٕ 7 نفر چھُس بہٕ گَرَس منٛز بہٕ ہٮ۪کہٕ تَمیُک کیٛاہ پوٗرٕ خرچہٕ کٔرِتھ اگر گورمٮ۪نٛٹ چھِ وَنان تُہۍ سا نِمو کُن جایہِ تَوٕ خٲطرٕ گژھِ تیٖژ ہن رٔلیٖف تَمہِ خٲطرٕ گژھِ کانٛہہ RR پلان سانہِ خٲطرٕ بنُن کانٛہہ اِنتظام گژھِ بنُن دوٚیِم چیٖز اگر بَچَن ہُنٛد چھِ یِم وَنان أسۍ SPO خٲطرٕ چھِنہٕ تیار أسۍ چھِ دٔریاو خٲطرٕ تیٚلہِ تیار یا کٔرِنۍ یا DG بھرتی یا سِوَل ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ چھِ کانٛہہ کۭتیاہ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ چھِ تِمن منٛز کٔرِنۍ ایڈجسٹ ورنہ أسۍ چھِنہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ تیار دوٚیِم چیٖز چھُ برحبے لاسٹَس چھُس بہٕ یِہوٚے اپیٖل کَران کہِ تُہۍ وٕچھِو أسۍ چھا جانوَر کِنہٕ اِنسان تۄہہِ لَگہِ پانَے پَتہ گورمٮ۪نٛٹَس لَگہِ پانَے پَتہ ہُم اَسہِ بَچیمٕتۍ چھِ أسۍ آواز ترٛٲیِتھ وَنو کہِ ہِندُستانَن سا ژھُنہِ اَسہِ مٲرِتھ پانہٕ سا مٲرۍ ہِندُستانَن أسۍ دِمو دٔریاو دٲرِتھ تو کیا کہیں گے ہم ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب ہم ان لوگوں کی یہ باتیں سنتے ہیں رونا آ جاتا ہے اس وقت رپورٹنگ کرتے ہوئے کہ ان لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہوا ہے ان کی ڈیمانڈ ہے ہم لیفٹیننٹ گورنر کا انتظار کرتے ہیں اگر وہ یہاں آتے ہیں خود یا اپنے کسی ایڈوائزر کو بھیجتے ہیں جو حقیقی معنوں میں یہاں کی سچویشن کو دیکھے سمجھے اور ہمارے لیے ریلیف اور ریہیبلیٹیشن کا کوئی خاص پلان بنائے جس کی وجہ سے ہم یہاں سے شفٹ ہو کے کسی جگہ جو ہے وہ اپنی زندگی کے باقی گزرے ہوئے جو ایام ہیں گزرا ہوا جو وقت ہے اس کو ہم کہیں سکون تو نہیں کہیں گے کیونکہ انہوں نے اپنے پیاروں کو کھویا ہے لیکن کہیں پہ ہم اپنی زندگی کے گزرا ہوا جو وقت ہوگا ہم اس کو گزار سکتے ہیں ہمارے پاس ایک اور انکل موجود ہیں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا کچھ یہ کہنا چاہیں گے ان کا بھی مکان جو ہے وہ اس زد میں آیا ہے انکل جی کیا نام چھو تو یہ محمد شفیع جی کیا چھو تُہۍ چاہان وَنُن یہِ تۄہہِ اِنتظامیہَن مدد کٔر ٹٮ۪نٛٹ دِتُن باقٕے چیٖز دِژَن یا ییٚتٮ۪ن یِم لاپتہ چھِ ڈٮ۪ڈ باڈیٖز یِم وٕنیُس تام میج نہٕ یا زخمی یِم مِلۍ کیٛاہ چھُو تُہۍ چاہان یَتھ سٲرسٕے ییٚتٮ۪ن حالات پیدا گٔے یَتھ بارَس منٛز وَنُن جناب أسۍ چھِ چاہان یِہوٚے کہِ یہِ چھُ یَتھ جایہِ اوس أمِس برادر سُنٛد مکان یہِ چھُ بٮ۪نٛکَس منٛز مکان ییٚتہِ اوس یہِ برادر بوے ییٚمِس یِم اَسہِ ٲسۍ یَکجاہ یہِ مکان چھُ ییٚتہِ کہِ یہِ چھُ کم سے کم 1 کَرورُک میون مٔٹۍ اندازُک چھُ کہِ کَرور ہیوٚر کُن سا چھِ مےٚ چھُ ییٚتہِ وٕچھمُت اَسہِ ٲسۍ دۄنوَے بارٕنۍ یَکجاہ مےٚ پَتہٕ کَن چھُ بیٛاکھ بوے سُہ مکان تہِ چھُ گژھن وول ییٚمِس ٲسۍ لڑکہٕ لڑکی اکھ سُہ چھِ کیٛاہ چھِ کٔرِتھ سُہ مطلب ہیوٚر ہاے فاے کیٛاہ سا کٔرِتھ مطلب تیٖژہن پڑٲے کٔرِتھ یہِ اوس نہٕ موٗجوٗد کِہیٖنۍ یہِ چھُ پانہٕ بٮ۪مار یہِ اوس سرینگر کَتہِ اوس علاجَس تہٕ بہٕ اوسُس ییٚتہِ بہٕ لوٚگُس اَپور گٔژھِتھ مگر مےٚ ہیٚچ نہٕ سۄ بٔچیٖز تَمہِ دِژ مےٚ آواز تہِ اَسہِ اوس تِژھٕے جگہٕے ٲس ییٚتہِ گۄڈَے چھِ اَسہِ یہِ نظر انداز کہِ وایلڈ لایف یُس محکمہ چھُ یہِ چھُ گورمٮ۪نٛٹَن ژھُنمُت اَسہِ یَتھ تِم چھِ وَنان کہِ یہِ برٛاگ ہاپُت کانٛہہ تہِ جانور تِم اَسہِ سا چھِ تِمنٕے ضروٗرت کہ لوگوں کا ضرورت ہے ہم کو ہم جس وقت ووٹ لانے کے لیے آتے اس وقت ہم کو ہاں دیکھو ووٹ دے دو یہ مطلب تَتھ منٛز چھِ کیٛاہ سا اَسہِ وَنان نہ تُہۍ چھُو ہاپت اَسہِ چھِ ہاپتہٕ سٕنٛز ضروٗرت وٕنکٮ۪نَس چھِ ہاپت تہِ اَتہِ اِنسان تہِ اَتہِ أسۍ چھِ دٔریاوَس پٮ۪ٹھ أسۍ چھِ تیار بالکل دٔریاوَس پٮ۪ٹھ اَسہِ درٛاے صُبحَس تہِ بَچہِ راتَس تہِ اکھ اَفسر اوس مےٚ نِش بِہِتھ کہِ راتھ گٔے کیٛاہ سا گگراے اَسہِ راے تَتہِ پٮ۪ٹھ اچھا تعداد چھِ اَسہِ ییٚتہِ کینٛہہ مُلازمہٕ تِمن چھِ لڑکہٕ کِہیٖنۍ چھِ لڑکی کِہیٖنۍ چھِ بیٚنہِ کِہیٖنۍ چھِ ماجہِ تِمنٕے تہِ چھِ یِتھَے کٔنۍ چھُ پوٗرٕ گام اَسہِ اَکُے اَسہِ چھُنہٕ بیوٚن چھُنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ مگر یِمن مکان گٔے اَسہِ چھُ یِہوٚے باسیومُت وٕنکٮ۪نَس گورمٮ۪نٛٹٕکۍ طرفہٕ ییٚتہِ چھُ اقبال صٲب وٕنکٮ۪نَس مےٚ چھُ یہِ بوے مطلب ییٚمِس اوس اکھ چیٖز مطلب پَتھر ترٛاونہٕ لایق سُہ تہِ اوس کینٛژھا وٕنکٮ۪نَس چھُ ییٚمِس اکھ کملان سُہ چھُ اَسہِ یَتھ مطلب موٚزوٗرۍ کٔرِتھ أسۍ چھِ وَنان موٚزوٗرۍ کٔرِتھ سُہ اوس پَتھر تھاونَس لایق اکھ کمل یُس کھوٚج چھُ پٮ۪ٹھٕ کَنۍ آسان بیٛاکھ کمل یُس اَسہِ ییٚتہِ چھِ ترٛٲیِتھ ژھٕنُن کٲنٛسہِ پٔژھِس ؤژھِس سُہ چھُ اَتہِ اَسہِ بیٚیہِ چھِ آمٕتۍ ٲٹۍ گُتۍ 10 کِلوٗ تَملہٕ گُتۍ 50 کِلوٗ چاے کِلوٗ اکھ لیٚدُر پاو
دۄد 4 पैकेट تیٖل کین یُس اَسہِ دۄہس ہفتس منٛز لاگان سُہ چھُ آمُت اَسہِ دِنہٕ باقٕے چھُ آمُت اَسہِ ییٚمکِس ایس ڈی ایم صٲبن دیُتمُت 10 ساس چھِنہٕ دِتمٕتۍ تَتھ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ کینٛہہ ؤنِتھ 10 ساس چھِ دِتمٕتۍ تِم چھِ رٔٹمٕتۍ اَسہِ ایس ڈی ایم صٲبن تابا لاش یِم گۄڈنِچ اَسہِ موٗجوٗد ٲسۍ ییٚتہِ بہٕ اوسمُت تَتھ فالٹس منٛز ییٚتہِ کہِ مےٚ کیٛاہ وٕچھ مےٚ کیٛاہ ماجرا وٕچھ ییٚتہِ چھِ وٕنکٮ۪نس پٹھٲڑۍ صاحبان تِم چھِ وَنان کیٛاہ گوٚو ہُہ کیٛاہ گوٚو یہِ کیٛاہ اَسہِ اوس تَتھٕے پٮ۪ٹھ زندگی اَسہِ ٲس زندگی تَتھ مالس پٮ۪ٹھ تَتھ یَتھ رکھِ پٮ۪ٹھ گۄڈَے چھَنہٕ زٔمیٖنٕے اَسہِ یہِ زٔمیٖن تہِ چھِ نیران تِم پٹھوٲڑۍ صاحبان تِم تحصیٖلدار صاحبان وٕنکٮ۪نس آو گورمنٹن یَتھ چھُ نیُن مگر تِم تَتھ وقتس منٛز اَسہِ کیٛاہ اَسہِ چھُنہٕ وٕچھمُت کانٛہہ وٕنکٮ۪نس کیٛازِ چھِ نیران اَسہِ زٔمیٖنٕے چھِنہٕ نیران پننہِ ناو تِمن اگر تنخواہ آمٕژ چھِ دِنہٕ تِمن اگر کانٛہہ رہبری چھِ آمٕژ دِوان تُہۍ گٔژھِو یِمن لُکن نِش اَسہِ نِش چھُنہٕ کانٛہہ آمُت وٕنکٮ۪نس چھِ اَسہِ نیران زٔمیٖن گورمنٹٕکۍ ذٔریعہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ بیٚہمو أسۍ ییٚتہِ اَسہِ ہسا چھِ تیار تمام یۄس آبٲدی روٗزمٕژ چھِ ییٚتہِ أسۍ چھِ دٔریاو کنڈس پٮ۪ٹھ اَسہِ بیٚہمو نہٕ تِمن ٹینٹن تل 2 ٹینٹ چھِ آمٕتۍ دِنہٕ تِم چھِ کھڑا گٔمٕتۍ گامس منٛز باقٕے چھُنہٕ اَسہِ کِہیٖنۍ نہٕ باقٕے یِم لانچ گاڑِ منٛز چھِ وِکرم صٲب اوس تہِ بیٚیہِ ٲسۍ أسۍ لوکل ہِنٛد بٲے ییٚتہِ پتہٕ کَن چھُ اَسہِ گام تِمو چھِ اَسہِ بیٚیہِ چھِ اَسہِ پانہٕ تہِ گٔمٕتۍ تِم لاش 4 چھِ 7 لاش گٔمژٕ تہٕ تی سُہ ہن چھُ کوٚرمُت اَسہِ باقٕے چھُنہٕ اَسہِ کِہیٖنۍ نہٕ وۄنۍ یِم ییٚتٮ۪ن افسر وغیرہ آے تِمن نِش کیٛاہ کیٛاہ سجاد صٲب آو تٔمۍ تہِ دیُت یِہوے سنیٖل صٲب آو ایس پی صٲب آو تٔمۍ تہِ دیُت یِہوے اچھا یہِ بیٛاکھ کُس آو آرمی ہُنٛد آو ڈِوِجنل کمشنر آو تٔمۍ تہِ دیُت یِہوے کہِ اَسہِ سا کرنٲو مگر اَسہِ سا چھِ یِہوے یِوان 2004 منٛز چھِ أسۍ دٔدمٕتۍ تۄہہِ دۄہ تِمن ساروٕے یِتھ کٔنۍ کرنو ہُتھ کٔنۍ کرنو پتہٕ چھِ أسۍ 10-5 پتھرن پٮ۪ٹھ وٲتمٕتۍ کشتٕوار پٮ۪ٹھ اوٚن نکھِ ٹیٖن تہٕ بعد دِتمٕتۍ چھِکھ 10 ساس رۄپے تہٕ اَسہِ گُزور اَسہِ ٲس زٔمیٖن اَسہِ چھُنہٕ زٔمیٖن تہِ نہٕ مال تہِ نہٕ جان تہِ نہٕ تہٕ أسۍ سا چھِ تیار یتھ دٔریاوس خٲطرٕ ییٚتی نِشن چھِ أسۍ بیٚہمو ییٚتہِ ٹینٹ لٲگِتھ اَسہِ گورمنٹ ییٖتٮ۪ن اَسہِ چھِ 2 دۄہن ہُنٛد انتظار کٔرِتھ گورنر صٲبس أسۍ ٲسۍ وَنان کہِ مودی صٲبن بوز اَسہِ ییٚتہِ تہِ خبر جناب أسۍ چھِ تٔمۍ سٕنٛدۍ شُکر گُزار کہِ تٔمۍ بوز مگر یور چھُنہٕ توجہ کِہیٖنۍ نہٕ تٔمۍ سُنٛد چھُ اَسہِ انتظار کران 2 دۄہ چھِس آز کران أسۍ انتظار کیٛاہ تٲریٖخ چھُ آز بس 2 تٲریٖخ چھِ أسۍ انتظار کٔرِتھ 6 دۄہ گٔے اَسہِ پرٛاران جہاز اڈٕ تہِ چھِ ییٚتہِ تمام جہاز اڈٕ چھِ ییٚتہِ بنِتھ یتھ جایہِ سُہ ہیٚکہِ بِہِتھ اَسہِ چھُ وٕچھمُت کمن جاین بیٚکن جاین بیوٗٹھ جہازٕ دارِ پٮ۪ٹھ چھُ جہاز بیوٗٹھمُت ییٚتہِ وارٕ کار جگہ چھس کیٛازِ چھُنہٕ بوزان سون اَسہِ دِیِن یِم اَسہِ چھِ ییٚتہِ چھُ گوٚمُت ییٚمِس بٲیِس مطلب أمِس گوٚو لڑکہٕ تہِ لڑکی تہِ مےٚ گٔے ییٚتہِ سال اَتہِ پٮ۪ٹھ گٔے بیٚیہِ گامٕکۍ یِژھ وات گٔے تِم زن چھِ بنٛد تِم چھِنہٕ وُنیُس تام درٛامٕتۍ کِہیٖنۍ تِمے 7 لچھ چھِ دِنہٕ یِم گورمنٹن بوزٕ باقٕے نسا چھُ کانٛہہ گینٛد تہِ بیلچہِ سُہ چھِ اَسہِ کران لۄکٕٹۍ شُرۍ تہِ خۄدان تو سۭتۍ نیرِ نہٕ کانٛہہ لاش نہ گژھِ تو سۭتۍ کیٛاہ تِم یِن پانہٕ تِم کرن موقعہٕ تِم کیٛاہ چھِ کران اَسہِ سۭتۍ سلوٗکہٕ تِم چھا ونان ڈیڈ باڈی گڑو یِم ییٚتہِ موٗجوٗد چھِ تِمن خٲطرٕ کرو کِنہٕ ہاپتن تہٕ جانورن خٲطرٕ چھِ اَسہِ ییٚتہِ جگہ اچھا اکھ سوال ؤنِو انکل جی لاسٹس پٮ۪ٹھ بیٚیہِ تُہۍ ؤنِو مےٚ ییٚتٮ۪ن نِش وٕنکٮ۪ن لٔگِتھ چھُ تُہُنٛد مکان گوٚو تباہ اَمہِ گۄڈٕ کَتھ تُہۍ ٲسوا موٚزوٗرۍ کران یا تۄہہِ نِش زٔمیٖن وغیرہ ٲسۍ تَمی منٛز اوس کینٛہہ نیران تَتھٕے پٮ۪ٹھ ٲسِو تُہۍ پَنُن گرٕ پَکناوان وٕنکٮ۪نَس برونٛٹھ کیٛاہ چھُ تُہُنٛد کِہیٖنۍ نہٕ بِلکُل نہٕ کِہیٖنۍ أسۍ تَتھٕے پٮ۪ٹھ سبزی تہِ ییٚتھی سورُے کینٛہہ ییٚتھی پَنٕنۍ گُزار ٲسۍ کران کینٛہہ فصل چھِ اَسہِ أسۍ کیٛاہ وَنو گرٛٲسۍ پٮ۪ٹھ تورٕ چھُنہٕ سُہ کھاتسٕے منٛز کُنہِ سُہ حِصہٕ اَسہِ کھٮ۪وان ٲسۍ اَسہِ چھِ یِہوے کہِ گورمنٹ یُس یِوان چھِ تورٕ چھِ یِوان مطلب یِوان چھِ ووٹِنٛگ چھِ اَسہِ سا بنو مِنِسٹر تِژھ چھِ یِوان لُکھ اَسہِ نِش باقٕے چھُنہٕ اَسہِ پتہ کِہیٖنۍ نہٕ تو آپ دیکھ رہے تھے یہاں کے 2 مقامی شخص ہمارے ساتھ موجود تھے انہوں نے کشمیری میں جو ہے وہ اپنا درد بیان کیا ان کا کہنا ہے کہ یہاں پہ جو ریسکیو بھی ہوا ہے اس ریسکیو میں مقامی لوگوں کے علاوہ صرف اور صرف یہاں کے SHO جو ہیں وکرم جی انہوں نے جو ہے وہ محنت کی ہے ان لوگوں نے ان کی خوب تعریف کی وہ ہمیشہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے ساتھ میں ان کا کہنا ہے کہ SSP کشتواڑ شفقت حسین نے بھی بہت زیادہ محنت کی ہمارے ساتھ بالکل وہ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے رہے خود انہوں نے ریسکیو میں کام کیا لیکن اب جو ریسکیو ہو رہا ہے جس میں NDRF SDRF وغیرہ ریسکیو کر رہے ہیں ان کے پاس جو ایکوپمنٹس ہیں وہ ایکوپمنٹس جو ہے وہ کافی نہیں ہیں لوکل ایڈمنسٹریشن سے ان کا کوئی گلا نہیں ہے SDM صاحب SHO یہاں کے SSP کشتواڑ DC صاحب وہ تمام یہاں آئے اور خاص کر SDM جو مڑوا ہیں وہ بھی یہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں
SHO यहीं पे हैं, लगातार पहले दिन से ही रेस्क्यू में भी काम कर रहे हैं, लोगों के साथ भी जो है वो मिले हुए हैं। SSP किश्तवाड़ भी यहीं पे 3-4 दिन बैठे, लगातार उन्होंने जो है वो इन लोगों का दुख दर्द जो है उसमें इनके साथ रहे। उन्होंने अपने हाथों जो है यहाँ की लाशें जो थी उनको निकाला, गुस्ल दिया, जनाजा दिया, दफन किया, तमाम तर जो है वो इनका साथ जो है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने निभाया है। लेकिन इनकी डिमांड सिर्फ और सिर्फ LG इंतज़ामिया से इतनी है कि हमारे लिए कोई RR प्लान होना चाहिए, तभी जाके हमारी ज़िंदगी का बचा हुआ जो वक्त है हम उसको कहीं पे आराम से गुजार सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जगह जी लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। कल जो चमन था आज सहरा हो गया, देखते ही देखते ये क्या हो गया। हमारे तो बहुत ही ज़्यादा जो है दिल टूटे हुए हैं। हमने उन लोगों को देखा कि बेघर हो गए हैं, किसी का बाप नहीं है तो किसी की बेटी नहीं है, किसी का बेटा नहीं है, किसी की माँ नहीं है, और वो लोग बेसहारा हो गए हैं कि एक सबसे अच्छी चीज़ जो उनके पास थी, एक ज़मीन थी, जिस ज़मीन के लिए वो वहाँ पर इतनी दूर जो है वो बैठे हुए थे, जहाँ जाते हुए भी हमें 4 से 5 घंटे लगते हैं, और वो उस ज़मीन के लिए सिर्फ वहाँ बैठे थे। आज ना उनके पास ज़मीन है, ना उनके पास मकान है, और वो बिल्कुल ना ही उनके पास दुनिया है, और उनकी पूरी दुनिया जो है वो लुट चुकी है। इसलिए मेरी हुकूमत वक्त से और कश्मीर की आवाम से मुझे मालूम है कि हमारे जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो एक बहुत बेहतरीन दिल रखती है। मैं हुकूमत के साथ साथ जम्मू कश्मीर की आवाम से दरख्वास्त करूँगा कि जैसे हम लोग वहाँ पहुँचे, अबाबिल की और बाकी टीमें जो वहाँ पहुँची, इसी तरीके से आप लोग भी फ़र्दन वहाँ पहुँचें। और वहाँ इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उन लोगों को, वो है मकान की ज़रूरत। चूँकि खाने पीने की अशिया हमारे ज़रिए, बाकी लोगों के ज़रिए लोग पहुँचा रहे हैं, लेकिन हमने देखा सबसे ज़्यादा परेशानी जो उन लोगों को है वो रहने की परेशानी है कि उनके यहाँ एक मकान हमसाये का बच गया है तो उसी मकान में 5 या 6 फैमिली जो है ज़िंदगी बसर कर रही हैं। एक कमरे में 5 से 10, 15, 20 आदमी जो है वही उनका किचन है, वही उनके सोने की जगह है, वही उनके बैठने की जगह है। इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, मैं जम्मू कश्मीर के आवाम से मेरी ये दरख्वास्त रहेगी कि अपने अपने एतबार से डोडा, किश्तवाड़, जम्मू और इसी तरीके से कश्मीर में जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इन लोगों के लिए आप जो है चंदा जमा करें और फंडिस जमा करें। वो जमा करके आप नगद की सूरत में इन लोगों तक पहुँचें और इनके मकान जो है वो जो चले गए हैं, इनको सबसे ज़्यादा जो इस वक्त मकान की ज़रूरत है, इनको मकान दिया जाए ताकि ये अपनी ज़िंदगी, यहाँ से बची हुई ज़िंदगी जो है वो अच्छी तरीके से गुज़र कर सकें।